नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव एडवाइस में। आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या क्या आपके कानूनी अधिकार हैं। तो मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और नहीं है या कम है तो सेटलमेंट करके दे दीजिए, लेकिन पैसे इनके दे देना चाहिए। है तो इनके पैसे दे दो, नहीं है तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो पर्सनल लोन के बारे में आज हम बात करेंगे कि जैसे आपका पर्सनल लोन लिए हैं और ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, आपको डर लगने लगता है, तो क्या करें। सबसे पहले तो करें क्या, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनियां तो बहुत सारे कॉल पे कॉल, मल्टीपल कॉल करने लगते हैं। कहीं कहीं तो एजेंट को होम विजिट पे भेज देते हैं, हरास करते हैं, डराते हैं। ऐसा डरा देते हैं कि आप एक क्रिमिनल हैं, आप एक अपराधी हैं, आपने अपराध कर दिया, इतना मेंटली हरासमेंट कर देते हैं। और एजेंट आपके घर पे दबाव बनाते हैं, घर पर आ जाते हैं और ऊंची आवाज में बात करते हैं और कहते हैं आज ही पैसे चाहिए। तो आप तो कहीं से पैसे लेके उधार मांग के एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, तीसरा लोन, चौथा लोन, मल्टीपल लोन के ट्रैप पे फंस जाते हो। तो स्टॉप लॉस ऐसा नहीं करना है आपको। कभी भी मल्टीपल लोन के ट्रैप पे मत फंसिए। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15 लोन लेकर के बैठ जाते हैं और बाद में सब डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो तुरंत घर पे आके बैठ जाएंगे, मुझे एक ईएमआई चाहिए, एक ईएमआई चाहिए। तो एक ईएमआई दे करके आप उधार मांग के या लोन पे लोन लेकर के एक बार दे देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, फिर तो समस्याएं आपकी बढ़ती ही जाएंगी। तो स्टॉप लॉस, रुक जाइए। यदि आपने लोन लिया और डिफॉल्ट कर गया, सबसे पहला काम आपको कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे देना है। आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये हमारी कंडीशन है। आप किसी एडवोकेट के माध्यम से, जो लोन के एक्सपर्ट हो, उनके माध्यम से आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे सकते हैं, हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं। तो पहला काम है, आरबीआई की गाइडलाइन में है, आरबीआई गाइडलाइन में साफ शब्दों में लिखा गया है कि यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे, तो कंपनी को इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी को क्या पता आपके साथ क्या दिक्कतें हैं, जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना, कंपनी को पता कैसे चलेगा। उसके लिए कंपनी को इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, पर्सनल लोन। तो अगर आपने पर्सनल लोन ले लिया है तो नहीं दे पा रहे तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये रिकवरी एजेंट पता है कब तक डराएंगे, जब तक आप डरोगे तब तक आपको डराएंगे, जब तक आप डरोगे तब तक आपको डराएंगे, जैसे को तैसा करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे रिकवरी एजेंट ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर रिकवरी एजेंट घर पे बेल बजाता है तो डर लगता है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट, हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि उनके घर रिकवरी एजेंट आने से डरते हैं। ऐसा भी है कि रिकवरी एजेंट उनके घर पे आने पे डरते हैं। क्या, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको अपने राइट्स पता है और आपको अपने राइट्स नहीं पता है। पर्सनल लोन लिए हैं, लोन ये अनसिक्योर्ड होता है, इसमें कोई जेल का प्रावधान नहीं है, जेल का प्रावधान नहीं है। कोई भी थाने में, चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं होगी कि लोन की ईएमआई नहीं दे रहा है इसलिए इसके नाम पे एफआईआर दर्ज किया जाए। ऐसा किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और जो 316, 318 का केस होता है, जो 420 और 400 है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। ये सिविल का डिफॉल्ट है। सिविल के केस को क्रिमिनल केस का हवाला दे करके उसको बना करके नहीं किया जा सकता। पैसे के लेन देन में, वित्तीय लेन देन में, लोन में क्रिमिनल केस कंसीडर नहीं होता, क्रिमिनल केस नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ये आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं तो आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर डाल दीजिए। ऑब्जेक्शन डालने के बाद भी आपके ऑब्जेक्शन को यदि उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लिया और आपके अगेंस्ट में अवार्ड भी पास कर देते हैं, तो उस अवार्ड को कोर्ट में जब एग्जीक्यूट कराने जाएंगे तो उस समय उसको खारिज कर दिया जाएगा कि मैंने अपने आपके आर्बिट्रेशन के नोटिस का ऑब्जेक्शन दिया था। और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होगी, मेरी सहमत नहीं थी, मैंने उस पर आपत्ति दिया था। तो आपत्ति देने के बाद भी रिकॉर्ड पे नहीं रखा गया, इसको इसलिए उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे तो उसको समाप्त किया जाएगा। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन आपको जरूर से जरूर दे देना है। ऐसे पेपर वर्क तो करते रहना है, क्योंकि कंपनियां नोटिस पे नोटिस आपको दे रही है, तो उसी हिसाब से आपको कंपनी को आपको आपत्ति पत्र देना जरूरी है। आरबीटी अब क्या कर सकते हैं, आप ईसीएस बाउंस, हर जो महीने ऑटो डेबिट लगा था आपके अकाउंट में, तो ऑटो डेबिट पे ईसीएस बाउंस होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25। एक ईएमआई का एक केस होता है,
सेम डे बेल हो जाती है। कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर, जहां पे भी होगा आपको केस होता है तो हम आपसे संपर्क करेंगे, तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करना, बेल कराने, A to Z जो भी प्रोसेस होगा उसका कर दिया जाएगा। अब आते हैं एजेंट। रिकवरी एजेंट आपके यहाँ आते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। क्या इनके पास ऊंची आवाज में बात करने का राइट्स है? मारपीट करने का राइट्स है? फोर्सफुली रिकवरी करने का राइट्स है? फोर्स डाल रहे हैं, नहीं मुझे आज लेके ही जाना है, आपके परिवार वालों के साथ और आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनकी भाषा में ही जवाब दे दीजिए। उनकी भाषा में जवाब देने का मतलब समझ रहे हैं ना? उनकी भाषा में, जैसी भाषा में जवाब दे रहे हैं वैसी भाषा में उनको जवाब दे दीजिए। अगर वो मारपीट पे उतारू है तो उनको उनकी भाषा जरूरत पड़े तो उनकी मार भी सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई आपके परिवार को और आपके घर पे आके मारपीट कर माता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कोई भी लीगली प्रोसेस क्या है। यदि कोई भी अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, पहला काम, अगर वो तमीज से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी बात करिए, हाँ बता दीजिए अपनी समस्या जो भी है, बता दीजिए मैंने लीगल प्रायर नोटिस दे रखा है, वो नोटिस की एक कॉपी भी दे दीजिए, रिसीविंग ले लीजिए। और उसके बाद भी अगर वो बदतमीजी से बात कर रहा है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या वो अगर अड़ोस पड़ोस में बात कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, पहला काम उसको बुला के आइए, आईडी कार्ड क्या है, किस बैंक से आए हैं, किस एनबीएफसी से आए हैं, किस एजेंसी से आए हैं, आई कार्ड मांगिए। यदि बैंक से, जिस बैंक से आपने लोन लिया उस बैंक का आईडी कार्ड है तो ठीक है, आईडी कार्ड हो गया। अगर नहीं उस बैंक में किसी थर्ड पार्टी का है तो कहिए थर्ड पार्टी का है तो आप मुझे ऑथराइजेशन लेटर दीजिए कि हमारे बैंक ने आपकी कंपनी को ऑथराइज किया है, उसके लिए मुझे ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर। उसके बाद आपको घर पे विजिट करने के लिए आए तो होम विजिट लेटर चाहिए। अगर होम विजिट लेटर है तो बात करिए, नहीं है तो निकल बात, क्यों बात कर रहे हैं आप इससे? जो आपके घर पे आने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उससे क्यों बात कर रहे हैं? घर पे आने के लिए तो हजारों लोग आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं, हजारों लोग बैंक, एनबीएफसी कंपनियां में, तो कंपनियों के सब लोग आएंगे हमारे काम में। जिसको काम दिया गया है, जिसको विजिट करने के लिए दिया गया है, आरबीआई की गाइडलाइन है, विजिट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करेगा। जहां मिलना है जगह आप तय करेंगे। अगर मान लीजिए घर पे आता है तो होम विजिट लेटर तो चाहिए कि आप मेरे घर पे आए, विजिट लेटर चाहिए मैं। और उसके बाद जैसे थर्ड पार्टी है ना तो उसके डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, डेट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। इसकी एक एग्जाम होता है, आरबीआई उसकी लाइसेंस देती है कि आप रिकवरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन 10 दिन रिकवरी एजेंट के पीछे पीछे घूम लिया, आज फिर रिकवरी एजेंट बन गए। तो ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंट से बात मत करिए, इनको इनकी भाषा में जवाब दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं ना, हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे भी है सब्सक्राइब जिसके घर रिकवरी एजेंट आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यहां पे जाएंगे तो आईडी कार्ड, होम विजिट लेटर, डीआरए का लेटर, ऑथराइजेशन लेटर, तो इतने पेपर मांगेंगे कि उनके पास तो होता ही नहीं है। 99% तो ये फर्जी होते हैं। डीआरए का फुल फॉर्म तक नहीं पता होता है। डीआरए होता क्या है? हाई स्कूल इंटर पास होते हैं, उसके बाद चल दिए 10 दिन रिकवरी एजेंटों के साथ घूम करके अपने बन गए रिकवरी एजेंट। तो ऐसे ऐसे रिकवरी एजेंट होते हैं, कमीशन पे होते हैं, टोटल कमीशन पे, इनका कोई भी कंपनी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई गलत तरीके से ऐसा कर रहा है तो उनको कह दीजिए जो करना है कानूनी कार्रवाई करिए। पैसे नहीं है, नहीं दे पाएंगे, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हो करिए। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, जो प्रक्रिया कंपनियां कर रही हो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं बार बार कह दिया, पैसे है तो उनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो की बात हो रही है। कम पैसे हैं तो सेटलमेंट कर दीजिए, और ज्यादा बदतमीजी का इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और एफआईआर दर्ज कराइए, इनकी कंप्लेन करिए कि हमारे घर पे आके ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मान सम्मान खराब कर रहे हैं। तो जब डरेंगे तो डराएंगे, जब तक डरेंगे तब तक डराएंगे। जिस दिन डरना आप छोड़ दिए उस दिन वो डराना भी बंद कर देंगे। तो आपके मन के अंदर का डर समाप्त हुआ या नहीं? अगर 100% डर समाप्त हो गया है तो कमेंट करके बताइए। हमें भी तो समझ में आए कि हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे क्लाइंट है जो इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं, तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि हाँ आपके मन के अंदर का डर समाप्त हुआ। और डर अगर समाप्त हो चुका है तो कमेंट में लिखिए सर 100% डर समाप्त हो गया, मुझे अपने राइट्स, अपने अधिकार पता चल चुके हैं। अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई कीमती वस्तु गिरवी नहीं हुए। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो करना है वो तो करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको उसका जवाब देना है। पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो तो होगा ही। तो कभी भी रिकवरी एजेंट से डरिए मत, क्योंकि रिकवरी एजेंट इतना डरा देते हैं कि मन में आदमी आत्महत्या तक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं है केवल इस
फर्जी रिकवरी एजेंट पे डराने से। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने, और कोई भी नोटिस आती है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई भी नोटिस आती है उसको ऑब्जेक्शन देना है, बेल कराना है, जो भी प्रोसेस होता है हमारी टीम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करना, बेल कराना, जो भी होता है प्रोसेस उसका कर दिया जाएगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।